ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंकियों और मुनीर की फौज का इलाज कर दिया और अब बारी घर में छिपे गद्दारों की है, जिनका इलाज यूपी एटीएस और गुजरात एटीएस कर रही है। महाराष्ट्र से पकड़ा गया हाफिज सईद का प्यारा गजवाए हिंद के लिए गाजी फौज तैयार कर रहा था, तो वहीं गुजरात की शमा मुल्ला मुनीर को मैसेज करके प्रोजेक्ट खलीफा की मांग भी कर रही थी। देखिए। हाफिज का प्यादा, गजवाए हिंद का इरादा। भारत में गजवाए हिंद 10,000 गाजी। देश को धोखा, शमा का प्रोजेक्ट खलीफा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। आतंकियों की कब्र खुद ही तो भारत में बैठे गद्दार देश के खिलाफ गजवाए हिंद वाली साजिश रचने लगे। अमरोहा से लेकर ठाणे और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक आतंक के नए नए मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। गजवाए हिंद प्लान के तहत कहीं गाजी तैयार किए जा रहे थे, तो कहीं आतंकवाद की नई शमा जलाने के लिए मुनीर से अपील की जा रही थी। मुनीर की इस कट्टरपंथी शमा के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बात गजवाए हिंद के गाजी की। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के बदलापुर से डॉक्टर उसामा शेख को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया गया, जिनमें से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक उसामा व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप के जरिए कुछ पाकिस्तानी मेंबर से लगातार संपर्क में था और पिछले कुछ दिनों से लगातार हैदराबाद, गुजरात और आगरा के चक्कर लगा रहा था। उसामा की इन यात्राओं के मकसद का खुलासा तब हुआ जब एटीएस ने 3 और संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके मुताबिक उसामा कट्टरपंथी सोच वाले 10,000 युवाओं की फौज खड़ी करने में जुटा था। देश में गजवाए हिंद के षड्यंत्र में शामिल उसामा और अजमल के साथियों की तलाश यूपी एटीएस ने तेज कर दी है। यूपी एटीएस ने इसी कड़ी में 3 लोगों से पूछताछ भी शुरू की है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली कि ये 3 युवक सिग्नल ऐप के जरिए इन दोनों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में इनका जुड़ाव कैसा था, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अब तक की जांच में सामने आया है कि उसामा शेख सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम युवकों को जिहाद और हिंसा के लिए उकसाता था। उसामा सिग्नल ऐप के जरिए युवाओं को AK-47 जैसे खतरनाक हथियार जुटाने को कहता था। 10,000 रेडिकलाइज्ड युवाओं की फौज के जरिए सरकार गिराकर शरिया लागू करने का ताना बाना तैयार कर रहा था। यूपी एटीएस लगातार उन नंबरों को ट्रैक कर रही है जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में थे, जिसको पाकिस्तान से बाकायदा हैंडलर की तरफ से ऑपरेट किया जाता था और उसमें AK-47 से लेकर 10,000 से ज्यादा युवाओं की फौज तैयार करने के लिए कहा गया था। AK-47 की बात सुनकर जांच एजेंसियां अब सख्ते में हैं। यूपी एटीएस ने जहां आतंक के गजवाए हिंद मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, तो वहीं गुजरात एटीएस ने प्रोजेक्ट खलीफा मॉड्यूल पर शिकंजा कसते हुए शमा परवीन नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शमा परवीन भारत में बैठकर आसिम मुनीर के लिए संदेश लिख रही थी। लगातार आसिम मुनीर से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, वो हिंदुत्व को खत्म करने की भी अपील कर रही थी। शमा परवीन ने सोशल मीडिया पर अलकायदा का प्रचार करने के साथ साथ मुनीर के लिए खास पोस्ट भी लिखी। शमा ने लिखा, आपके पास एक सुनहरा अवसर है, इस्लाम के प्रचार के लिए खलीफा योजनाओं को अपनाएं, मुस्लिम भूमि को एक साथ जोड़ें और हिंदुत्व और यहूदी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ें। शमा परवीन और डॉक्टर उस्माना शेख वो गद्दार हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, भोले भाले युवाओं को भड़काते हैं और भारत में गजवाए हिंद वाली साजिश रचते हैं। फिलहाल एटीएस इस साजिश के जाल में फंसे कट्टरपंथियों की तलाश कर रही है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।